सोचिए, एक लड़के ने अपनी पूरी जवानी किताबों में झोंक दी, 90% मार्क्स लाएं, लेकिन सिस्टम के संविधान में लिखा है आपके लिए जगह नहीं है। लड़के ने सिस्टम से सवाल पूछा क्यों, तो जवाब मिला आपके सरनेम की वजह से। वहीं 75% वाला दूसरा लड़का सिस्टम में जगह पाने के लिए योग्य है, सोशल जस्टिस के नाम पर। क्या ये सोशल जस्टिस है या देश के टैलेंट का कत्ल? आज बात होगी ब्रेन ड्रेन की, उस कड़वी सच्चाई की जिसके बारे में अक्सर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 16 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने अपनी नागरिकता हमेशा के लिए छोड़ दी। हर साल 13 से 15 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं। लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है कि एक रिसर्च बताती है इनमें से 80% से ज़्यादा लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जनरल सीट्स पर कंपटीशन का रेशियो 1:1000 है। जब एक मेहनती बच्चा देखता है कि उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसकी कास्ट मायने रखती है, तो देश से नहीं सिस्टम से भागता है। हर साल हमारे इंडिया से लगभग 13 से 15 लाख बच्चे विदेश जाते हैं और इनमें से 80% वहीं बस जाते हैं। इनमें हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट और स्किल्ड ब्लू कॉलर्स के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। आपने ये अक्सर सुना होगा कि ये लड़के विदेश की चमक दमक, वहाँ की सुविधाओं से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। मगर एक हकीकत जो आपको कोई नहीं बताता और जो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिवॉल्यूशन बाय अवस्थी राहुल में। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जब तक आप पूरा देख ना लें और इसके फैक्ट्स को सही से चेक ना कर लें, मुझे कमेंट में जातिवादी या ब्राह्मणवादी मत डिक्लेयर करने लगना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो से जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल फैक्चुअल बातें होंगी, बिना किसी पक्षपात के, जिन्हें आप चाहें तो इंटरनेट में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। आज इंडिया में गूगल, फेसबुक या स्पेसएक्स जैसी कोई कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि जो दिमाग ये बना सकते थे उन्हें हमारे सिस्टम ने धुतकार दिया था। हम सिर्फ सर्विस सेक्टर बनकर रह गए। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी चलाते हैं पर अपनी नहीं बना पाते। रेड सीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बाहर की पढ़ाई पर हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए फीस दे रहे हैं। ये पैसा इतना है कि भारत में इससे 10 नए IIT और 50 नए एम्स हॉस्पिटल बन सकते हैं। हम अपनी वेल्थ दूसरे देशों को दान दे रहे हैं क्योंकि हमारा देश अपने बच्चों को यहाँ रोक नहीं पाया। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला दोनों ही जनरल कैटेगरी से आते हैं, दोनों ही ब्राह्मण हैं और दोनों ही इंडिया में पैदा हुए हैं। लेकिन आज ये दोनों अमेरिका की शान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सिस्टम ने उन्हें कोटा और कैटेगरी के चश्मे से देखा और अमेरिका ने उन्हें उनके दिमाग की वजह से अपनाया। सोचिए, अगर हमने मेरिट की कदर की होती तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी क्रांति भारत की धरती पर हुई होती। जब एक जनरल कैटेगरी का लड़का नीट निकालता है, सरकारी कॉलेज में पढ़ता है और फिर रिजर्वेशन की सीट की वजह से PG में सीट नहीं पाता, तो वो बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक UK की हेल्थ सर्विस में काम करने वाला हर दूसरा तीसरा डॉक्टर इंडियन ओरिजिन का होता है। हमारे देश में लोग सही इलाज के बिना मर रहे हैं और हमारे काबिल डॉक्टर, जिन्हें इस देश के सिस्टम ने ये कहकर जगह नहीं दी थी कि तुम जनरल कैटेगरी के हो, वो बाहर विदेशियों का इलाज कर रहे हैं। आज भी हम कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीजेस के लिए उन्हीं की रिसर्च पर डिपेंड करते हैं जो बाहर के इंडियन डॉक्टर्स ने वहाँ की लैब्स में बनाई हैं। अगर वो इंडिया में होते तो दवाएं शायद सस्ती होती और मेड इन इंडिया होती। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब उसने 5 साल मेहनत की और वो देखता है कि उसे स्पेशलाइजेशन की सीट नहीं मिल रही, जबकि उससे बहुत पीछे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिल गई है, इस वजह से इंडिया में सर्जन्स और स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। जब एक जनरल कैटेगरी का डॉक्टर देश छोड़ता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, हमारे देश के हजारों मरीजों की उम्मीद चली जाती है। गलती उनकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो काबिलियत से ज़्यादा कैटेगरी को तवज्जो देता है और बाद में रोता भी है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग देश छोड़ देते हैं। जनरल कैटेगरी का लड़का सिर्फ एग्जाम से नहीं लड़ता है,
बल्कि उस डर से भी लड़ता है कि कहीं इस देश में रहकर उसकी पूरी जिंदगी एक कैटेगरी के नीचे दबकर न रह जाए। जब एक जनरल कैटेगरी का बच्चा सुसाइड करता है या देश छोड़ता है तो वो सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता, वो एक ख्वाब होता है जो सिस्टम की भेंट चढ़ गया। लोग कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी है, ठीक है, पर क्या मेरिट को मारना भी जरूरी है? आज इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस इनोवेशन पर नहीं, एकोमोडेशन पर है। जब सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होता तो उसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ता है। रिसर्च लैब्स में दिमाग से ज़्यादा कोटा पहुंचने लगता है। फिर वही 90% वाला लड़का जब नासा जाता है तो हमें तकलीफ होती है कि हमारे देश का टैलेंट दूसरे देश में जा रहा है। वो वहाँ इसलिए गया क्योंकि वो उसका शौक कम, मजबूरी ज़्यादा बन गई। वहाँ उसकी जाति नहीं, उसका टैलेंट देखा गया। हमारे देश के सिस्टम ने अपने टॉप 1% टैलेंट को मजबूर किया कि वो अपना देश छोड़कर बाहर जाए। उस जनरल कैंडिडेट के लड़के को पता है कि वो यहाँ रहकर चाहे जितनी मेहनत कर ले, लास्ट में उसे सिस्टम ये कहकर बाहर कर देगा कि तुम अपर कास्ट से हो और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। फिर आप कहते हो कि इनमें देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप इस अन्याय को सहते रहें। देश तब बनता है जब टैलेंट की कदर होती है। अगर आज हम लोगों ने मेरिट को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आप ये मत समझिएगा कि अपर कास्ट के लड़के निराश होकर के बैठ जाएंगे और पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ देंगे। वो बखूबी जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है और अगर उन्हें इस कंट्री में मौका नहीं मिलता है तो वो कहीं और मौका बनाएंगे, मगर बनाएंगे ज़रूर। मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर उस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ जिसके कारण हमारे देश का टैलेंट इस देश की चाहते हुए भी भलाई नहीं कर पा रहा और दूसरे देशों में उसे सेटल होना पड़ रहा है। एक जनरल कैटेगरी के लड़के को पता होता है कि अगर उसने 90% से कम मार्क्स लाए तो उसका सिलेक्शन मुश्किल ही है, लेकिन उसके दोस्त का 70% पर भी पक्का हो जाना है। जब उसे पता है कि यहाँ रहकर इतना घिसने के बाद भी रिजल्ट 0 होगा तो वो कुछ और रास्ता चुनता है। उसे पता होता है कि गलती उसकी काबिलियत में नहीं है बल्कि उसके सरनेम में छिपी है। जब कोई इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है तो उसे एंटी इक्वालिटी या जातिवादी बोलकर चुप करा दिया जाता है। तब उसे एहसास होता है कि ये देश उसके लिए बना ही नहीं है। यही वो मोमेंट होता है जब वो ब्रेन ड्रेन का रास्ता चुनता है। इसलिए नहीं कि वो देश से नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सिस्टम उसके सरनेम से नफरत करता है। लोग कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चे प्रिविलेज्ड होते हैं। कभी उनके कमरे में जाकर देखो जो 14-14 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 90% से नीचे उनके लिए मौत के बराबर है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि उस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ जिसके कारण हमारे देश का जो टॉप टैलेंट है वो इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और जाकर के कहीं किसी दूसरे देश में वहाँ की सेवा करता है और भुगतान हमारे देश को ही उसका भुगतना पड़ता है। बाकी आप लोगों की इस विषय में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।